सतनाम जोहार सत श्री अकाल वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश स्वामी। आज के खास प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। रेखा कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है रेखा जी। कामनी पुरैना जी जुड़ गई हैं, उनका भी हम आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है पुरैना जी। बाकी और भी हमारे मेहमान आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले हैं। और आज चूंकि हम लोग थोड़ा सा बिफोर टाइम कार्यक्रम किए हैं, इसलिए कि मैं थोड़ा मुझे रायपुर जाना है, अभी रात को बस है 9 बजे। तो उसके पहले आज के इस कार्यक्रम को, जो प्रत्येक सप्ताह हमारा जो एपिसोड चलता था बाबा गुरु घासीदास जी की वाणियों पर, तो आज 19वीं वाणी है मुझे लगता है। तो आज के इस विषय पर मैं जाता हूँ, ज्ञान पंथ कृपान की धारा। बाबा गुरु घासीदास जी की ये अमृतवाणी है और इस पर आज हम परिचर्चा करने से पहले हमारे दो महिला मेहमान हमारे बुद्धिजीवी जुड़ चुके हैं। मैं उनसे ही प्रतिक्रिया शुरू करता हूं। रेखा कौशिक जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैं उनसे चाहूंगा कि बाबा गुरु घासीदास जी की ये अमृतवाणी आज के परिप्रेक्ष्य में कितना महत्वपूर्ण है, इस पर थोड़ी विस्तार से प्रकाश डाले। रेखा कौशिक, सतनाम जी। सतनाम, वाहेगुरु जी की खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की जय। वॉइस ऑफ मानवता चैनल पटल पर जुड़े हुए साथियों और देख सुन रहे हमारे सभी दर्शकों को मेरा सादर जय सतनाम। और आज का चर्चा का विषय है बाबा जी की अमृतवाणी की 19वीं चर्चा पर है, 19वीं कड़ी है, ज्ञान के पथ कृपान के धारे। तो बाबा जी ने ज्ञान के पथ पर चलने को कृपान के धार के बराबर बताया है। मनुष्य के द्वारा स्वयं के अनुभव से तथा व्यवहारिक शिक्षा से जो सत्य का आधार पर जो सीखता है वही ज्ञान कहलाता है। ज्ञान व्यक्ति के अनुभव का परिणाम होता है। ज्ञान व्यक्ति के अंतःकरण को प्रभावित करता है। बाबा गुरु घासीदास जी ने सच्चाई और सबूत के आधार पर चिंतन मनन कर समाज सुधार का कार्य किए। अंधविश्वास, पाखंड, रूढ़िवाद समाज में व्याप्त था, उसे दूर करने का प्रयास किए। समाज में बड़ी विडंबना थी कि विशेष वर्ग के द्वारा समाज को आगे बढ़ने से रोका जाता था। बाबा जी ज्ञान के प्रकाश और सत्य के द्वारा भ्रामक स्थिति से लोगों को निजात दिलाया, पूर्वग्रह को दूर किए और विभिन्न विषयों के बारे में बाबा जी जानकारी रखते थे और संत समाज को जागरूक करते थे। क्योंकि ज्ञान के प्रकाश से ही भ्रम का जाल जो है वो काटा जा सकता है। ज्ञान नहीं होने से लोगों को सही गलत का भ्रम हो जाता है और अज्ञानतावश बहुत सारे भ्रम पाल लेते हैं। उन्हें दूर करने के लिए बाबा जी ने ज्ञान बुद्धि रूपी दीपक का सहारा लिया। जैसे जिसका जितना ज्ञान होगा वो वैसा ही कर्म करेगा, अर्थात उच्च ज्ञान से ही उच्च कर्म किया जा सकता है। कि बाबा जी अनुभव और चिंतन के आधार पर ही लोगों के मन मस्तिष्क पर गहरा छाप छोड़े। और इसी पर लाइन कहना चाहूंगी, ज्ञान सच्चा साथी है, दया जीवन के साथ, मनवाणी पवित्र रखिए, सदा सतगुरु जी साथ। ज्ञान समागम प्रेम सुख, दया भक्ति विश्वास, गुरु सेवा पाइए, सतगुरु चरण निवास। बाबा जी ने प्राप्त ज्ञान को सत्य माना, अर्थात सत्य का जिसको बोध हो जाता है वही उसका प्रतीक होता है। बाबा जी ने अनेक कर्म कांड का विरोध किए, मूर्ति पूजा का विरोध किए। पूजा पाठ के नाम पर ढोंग पाखंड व्याप्त था। पूजा के नाम पर पशु बलि दी जाती थी और उस पशु बलि को बंद कराए, पशुओं को मुक्त कराए। लोग उन्हें धर्म विरोधी कहने लगे क्योंकि उसको पशु की हत्या करना को धर्म से जोड़कर देखा जाता था। तो बाबा जी ने उनका विरोध किया तो उसको धर्म विरोधी कहा गया। आम जनमानस अनेक कर्मकांड और कुरीतियों में के भवन में जाल में उलझकर
धर्म के मूल तत्व से दूर हो गए थे। पत्थर की मूर्ति पर सिर पटकने से कुछ मिलने वाला नहीं है। बलि देने से जीव हत्या होता है और पाप लगता है। बाबा जी ने कहा कि अपने गुरु और माता पिता की पूजा करो, सेवा करो, जो जीवित हैं उनकी, और सही उन्हें जन्म देकर पालन पोषण किया है। इस धरती में यदि कोई देवता है तो वो हमारे माता पिता है। जन्म से लेकर जीवन पर्यंत माता पिता हमारा ख्याल रखते हैं, साथ देते हैं, सहयोग देते हैं। तो बाबा जी ने इसी को कहा। 2 लाइन बोलना चाहूंगी। नीति के नए ठिकाना हो, नीति के नए ठिकाना, कलयुग मां साहेब नीति के नए ठिकाना, कलयुग मां बाबा नीति के नए ठिकाना। प्रगट दिन तल ठेंगो बताए, पत्र दिन तल पूजा थे। प्रगट दिन तल ठेंगो बताए, पत्र दिन तल पूजा थे। जीव के बदला जीव पूजा थे, मांगे पुत्र वरदाना, कलयुग मां साहेब नीति के नए ठिकाना, कलयुग मां बाबा नीति के नए ठिकाना। मन्नत पूरी करने के लिए लोग जीव की बलि देते थे और जीव हत्या करते थे। तो बाबा जी ने साफ साफ शब्द में कहा है कि आप जीव हत्या यदि कर रहे हैं तो आप सत्य से कोसों दूर हैं, ज्ञान से कोसों दूर हैं, अज्ञानी हैं। अपने ज्ञान, विचार और विवेक से सत्य की राह पर चलने के लिए प्रेरित किए बाबा जी ने। और अनेक रास्तों में, सच्चाई के रास्ता में चलने पर उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बाधाएं उत्पन्न होने लगी, पर फिर भी बाबा जी अपने अडिग होकर राह पर चलते रहे। सत्य की राह पर चलने के लिए धैर्य की जरूरत पड़ती है। उस समय काफी उसको विरोध का सामना करना पड़ा। बाबा जी समाज सुधारक थे। समाज में धीरे धीरे बदलाव आता है। पहले तो उसका विरोध करते हैं, फिर बाद में लोग धीरे धीरे समझने लगते हैं। ज्ञानी व्यक्ति अपने ज्ञान से वार करता है, क्योंकि ज्ञान की बातें सीधे आत्मा पर उतरती है, आत्मा में असर करती है। मूर्ख व्यक्ति भी सुधर कर सत्य की राह पर चलने लगता है। ज्ञान असत्य और बुराई को मार सकता है, अर्थात खत्म कर सकता है। बाबा जी ने धर्म और जाति के नाम पर बहुत ही अन्याय और अत्याचार होते देखा और लोगों को उस राह में भ्रमित किए, और कर्मकांड और मूर्ति पूजा को छोड़कर लोग सत्य के राह पर चलने लगे, अर्थात नाम पर को अपनाने लगे। क्योंकि सत्य के राह पर चलने से बाधाएं उत्पन्न लोग करते हैं, अफवाह फैलाते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि सत्य के राह पर चलना कृपान के हाथ पर चलने के समान है। तो कृपान शब्द का यहाँ जिक्र हुआ है, तो उसके लिए 2 शब्द मैं कहना चाहूंगी उसके ऊपर, क्योंकि सिख धर्म में कृपान का बहुत महत्व होता है। कृपान घुमावदार एक नुकीली से धारदार वस्तु होती है, तलवार भी कहा जा सकता है, कहते हैं। और ये सिख धर्म को दीक्षा के अमृत संस्कार के रूप में मिलता है, उसे रखने का अधिकार मिलता है। गुरु कृपा से प्राप्त कृपान कहा जाता है, जो स्टील या लोहे का ही बना होता है। कृपा अर्थात दया, करुणा। आन का अर्थ होता है सम्मान, गरिमा। गुरु कृपा से प्राप्त सम्मान। सिख धर्म में कृपान रखने की शुरुआत 6वें सिख गुरु हरगोविंद सिंह जी ने की थी। उन्होंने सिखों को समाज और आसपास में हो रहे अधर्म के खिलाफ आवाज उठाते रहने के लिए उन्हें ये सौंपा था कृपान। उसके बाद सिखों के लिए कृपान रखना अनिवार्य कर दिया था। वीरता और साहस की निशानी समझे जाने वाले कृपान को सिख अक्सर कमर में लटकाते हैं। और एक सिख जो अंदर से संत और सिपाही दोनों के गुण होने चाहिए। कृपान रखने का मकसद जनता पर हो रहे अन्याय अत्याचार को रोकना था। यह सुरक्षा की दृष्टि से ही बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सिखों को समाज या आसपास में हो रहे अधर्म के खिलाफ आवाज उठाने के
हमेशा तैयार रहने के लिए कहा, क्योंकि इसे हथियार नहीं एक धार्मिक प्रतीक कहा जाता है। और बाबा जी भी अन्याय अत्याचार को सहते हुए पूरे मानव समाज को प्रेरित किए, जागृत किए, अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़े। तो उनको बहुत रोकने का प्रयास किया, बहुत विरोध हुआ, तो बाबा जी उनसे को कहा कि सत्य के पथ पर चलना कृपान के धार पर के समान है। इतना कहकर अपने वाणी को राम देती हूँ। सतनाम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रेखा जी, आपने इस विषय पर बहुत अच्छे विचार के रूप में आज की आपने दी है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप बने रहे। मैं कामनी पुरेना जी से आग्रह करता हूं कि आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर जो बाबा जी के एक एक विचार है, बिंदु है, वो जितने भी संत महापुरुषों के विचारों से मिलते हैं और उनकी ये तार्किक विचार काफी दूरदर्शी कही जा सकती है। और इसी विषय पर हम आज का ये हमारा विषय है और इंटरनेशनल लेवल पर हमारी जो बाबा गुरु घासीदास जी की एक एक वाणी है, विचार है, उसको जन जन तक पहुंचाने की हमारी ये कोशिश है। मैं इस विषय पर कामनी जी से आग्रह करता हूं कि विस्तार से बात। जी सर, सादर नमन। जय सतनाम। मानवता चैनल पर जुड़े हुए सभी श्रोताओं, दर्शकों, आयोजक मंडल और पटल पर उपस्थित सभी संत भाइयों एवं बहनों को सादर नमन। जय सतनाम। आज की अमृतवाणी का विषय है ज्ञान के पथ कृपान के धारे, अर्थात सच्चाई का पर चलना तलवार में के धार में चलने के समान होता है। बाबा जी अपने अमृतवाणी में कहते हैं कि ज्ञान का अर्थ जानना, समझना, अनुभव होना और बोध होना ही ज्ञान है। आसान शब्दों में अगर कहें तो किसी चीज का रूप जैसा वह है वैसा ही अनुभव होना ही ज्ञान है। ज्ञान एक तरह का मनोदशा है जो जानने वाले के जेहन में होने वाले एक प्रकार का हलचल है। ज्ञान अनुभव के बाद प्राप्त होता है। ज्ञान सत्य तक पहुंचने का साधन है। ज्ञान प्रेम तथा मानव स्वतंत्रता के सिद्धांतों का ही आधार है। ज्ञान सीखने को आसान बना देता है। ज्ञान सत्य को पहचानने और स्वीकार करने की मानवीय क्षमता है। ज्ञान अभ्यास, सहयोग, सहभागिता और शिक्षा के माध्यम से बढ़ाया जाता है। ज्ञान आध्यात्मिक जगत को समझने में सहायता करने में मदद करता है। ज्ञान से ही मानसिक, बौद्धिक, स्मृति, निरीक्षण, कल्याण व तर्क आदि शक्तियों का विकास होता है। ज्ञान समाज सुधारने में सहायता करता है। अंधविश्वास, रूढ़िवादी को दूर करता है। मस्तिष्क में आई नवीन चेतना का विकास स्वयं तथा देखकर होने लगता है। इस प्रकार से हम वह अपने वैचारिक क्षमता अर्थात ज्ञान के आधार पर अपने नवीन कार्यों को करने एवं सीखने, किस प्रकार से कोई भी कार्य को आसान तरीके से किया जाए और उसे किस प्रकार से संभव बनाया जाए, इसी विचारों की क्षमता या शक्ति को ज्ञान कहते हैं। आगे बढ़ने, सुव्यवस्थित जीवन जीने, जागरूकता, साझेदारी, जगत को समझने, समाज सुधारने, कल्याण करने आदि की कला को सिखाता है। यह शिक्षा प्राप्ति का साधन है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। कृपान के धार पर चलना अर्थात तलवार के धार पर चलना, इसका आशय बहुत ही कठिन कार्य करना, सतर्कता से जोखिम भरा कार्य करना। आज इस कलयुग में जो ज्ञान की राह पर चलेगा अर्थात सत्य की मार्ग पर चलेगा, उनके सामने कठिनाइयां ही आएगी, क्योंकि आज के लोग अपने दिन की शुरुआत झूठ से ही करते हैं। जो लोग सच बोलते हैं उनके बातों पर विश्वास नहीं किया जाता। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलने वाले को कदम कदम पे कठिनाइयां आती है, कठिनाइयां महसूस होती है। सत्य के मार्ग पर बहुत लोग चलते हैं, उनको अपना सफर अकेले ही तय करना पड़ता है। लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं, मुश्किल कभी कम नहीं होती, इसलिए लोग डरते हैं, क्योंकि खिलाफ बहुत लोग होंगे किंतु साथ नहीं। सच्चाई के साथ जीना बिल्कुल सहज, सरल, आसान होता है, पर छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी और बनावटीपन से भरी इस दुनिया ने इसे कठिन बना दिया है। सच्चाई, धैर्य, ईमानदारी पर चलना होता है। जिस प्रकार उबड़ खाबड़, कंकरीले, पथरीले राहों और गड्ढों पर चलने वाले रास्ते पर चलना मुश्किल होता है, वैसे ही सत्य के राह पर चलना कठिन होता है। दुर्भाग्य से सदियों से हम झूठ फरेब के माया जाल में जी रहे हैं, इसलिए सत्य की राहें कम है। वैसा सत्य की राह पर चलना सरल या कठिन होना, ये आप पर, व्यक्ति पर, स्वयं पर निर्भर
करता है। सच की राह पर अपने आप में सरल होती है। यात्री पर निर्भर करता है कि वह सीधा रास्ता से चले या फिर जिगजैग वाला रास्ता अपनाए। सत्य टिकाऊ होता है, असत्य टिकाऊ नहीं होता है। सत्य 4 दिन की चटक चांदनी फिर अंधेरी रात के समान होता है। आपने यह तो सुना ही होगा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यहाँ कोई भी वस्तु निःशुल्क नहीं मिलती। यही सत्य के साथ भी लागू होता है। जब सत्य को हम पाने चलते हैं तो कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा, अर्थात मूल्य चुकाना ही पड़ेगा। कोई भी मार्ग बिल्कुल निष्कंटक हो ही नहीं सकता। कोई भी मार्ग निष्कंटक नहीं हो सकता। फिर सत्य तो बहुत बड़ी बात है। यही कारण है कि इसमें कठिनाइयों को और कष्टों को सहना पड़ता है। मैं अपनी रचना के माध्यम से भी कहना चाहूंगी सर कि यूं आसान नहीं होता लोहे को औजार में बदलना। यूं आसान नहीं होता लोहे को औजार में बदलना। यूं आसान नहीं होता धातु को आभूषण में बदलना। यूं आसान नहीं होता लोहे को औजार में बदलना। यूं आसान नहीं होता आभूषण को धातु को आभूषण में बदलना। यूं आसान नहीं होता सपने को हकीकत में बदलना। यूं आसान नहीं होता सपने को हकीकत में बदलना। यूं आसान नहीं होता पत्थर को मूरत में बदलना। यूं आसान नहीं होता पत्थर को मूरत में बदलना। यूं आसान नहीं होता सच्चाई के मार्ग पर चलना। यूं आसान नहीं होता सच्चाई के मार्ग पर चलना। इसलिए हे लोगों, नाराज नहीं होना छोटी छोटी बात में। नाराज नहीं होना छोटी छोटी बात में। धीरज नहीं खोना मुश्किल हालात में। नाराज नहीं होना छोटी छोटी बात में। धीरज नहीं खोना मुश्किल हालात में। असत्य के मार्ग पर चलना नहीं। असत्य के मार्ग पर चलना नहीं। बड़ी मुश्किल से मिली है जिंदगी इस कायनात में। बड़ी मुश्किल से मिली है जिंदगी इस कायनात में। देख अंधेरा बुराई का सच्चाई से भटक जाना नहीं। देख अंधेरा बुराई कर सच्चाई से भटक जाना नहीं। आए जो मुश्किल कई बार हिम्मत हार लौट जाना नहीं। देख अंधेरा बुराई का सच्चाई से भटक जाना नहीं। आए जो मुश्किल कई बार हिम्मत हार लौट जाना नहीं। होगी तुम्हारे विश्वासों की जीत। होगी तुम्हारे विश्वासों की जीत एक न एक दिन। होगी तुम्हारे विश्वासों की जीत एक न एक दिन। अपने मार्ग से कभी डगमगाना नहीं। अपने मार्ग से कभी डगमगाना नहीं। अपने मार्ग से कभी हट जाना नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सादर नमन। जय सतनाम सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया कामिनी जी। आज हमारे मेहमान जो और जुड़ना चाहिए था वो हमारे पास नहीं जुड़ पाया है नेटवर्क के कारण या कोई कारण से। तो मैं रेखा जी से परिचय चाहूंगा कि आज के इस विषय पर दोबारा हम चाहेंगे कि आज की इस परिचर्चा को पूरी करें। रेखा को जी, ज्ञान को हासिल कर लेना मतलब ज्ञान होना या हासिल कर लेना काफी नहीं है जब तक उसे अमल में नहीं लाया जाए। ज्ञान को मन में रख लेने से कुछ नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति धारणाओं से घिरा है और सत्य और असत्य की पहचान नहीं कर सकता तो वे असत्य को सत्य मान लेते हैं। ज्ञान होने के बावजूद बुरी आसक्ति का त्याग नहीं कर पाना, जैसा कि नशापान शरीर को बहुत नुकसान होता है नशापान से, उसे ज्ञात भी है पर मनुष्य नशे के आदि में उसे छोड़ नहीं पा रहा है। चोरी, जुआ, व्यभिचारी ये आदि उसी के उदाहरण है। ज्ञान तो होता है उसे कि ये गलत चीज है, लेकिन आदत अनुसार मजबूरीवश नशे की आदि होकर उसको नहीं छोड़ पाता। साधारण व्यक्ति को नहीं होता कि वो गलती समझ में आता है, लेकिन ज्ञान से ओतप्रोत है वो गलती करे तो उसे ज्ञान का अहंकार कहा जाता है। ज्ञान को आत्मसात नहीं किया है, ज्ञान सीखने का काम आया तो अहंकार की तुष्टि के लिए, क्योंकि ज्ञान को जीवन में अमल नहीं कर पाए सिर्फ जानकारी रखें तो वो अहंकारी है। जो समझ जाता है तो उसे ज्ञान हो जाता है, वो अहंकार के हाथ का खिलौना नहीं बनता, क्योंकि समझ अहंकार को ही खत्म कर देता है। कोई भी बात शब्द तक रह गई है, यदि शब्द का जीवन में बदलाव हो तो जीवन सार्थक होगा। पूर्वाग्रह को त्याग कर जीवन में नए बदलाव का स्वागत करें, यही कठिन कार्य है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही मान्यताओं को छोड़कर आगे बढ़ना मुश्किल काम होता है।
बाबा जी ने संतों को सांसारिक ज्ञान से अवगत कराया और आध्यात्मिक ज्ञान से भी अवगत कराया, क्योंकि आत्मा के मूल को जानना और आत्मावलोकन करना आध्यात्मिक ज्ञान है। आध्यात्मिक व्यक्ति खुशी और आनंद अपने भीतर ढूंढता है, भीतर देखता है, महसूस करता है और वो आत्मनिर्भर होता है। सत्य के मार्ग पर चलना बड़ा जोखिम भरा कार्य होता है, क्योंकि भीड़ असत्य के साथ होती है। जिधर फायदा होता है लोग उधर मुड़ जाते हैं। सत्य के मार्ग पर चलने वाले का भीड़ विरोध भी करती है। हिंसा और नफरत करने वालों को भीड़ ज्यादा अच्छा लगता है। ज्ञान के पथ को कृपान का धार, इसलिए बाबा जी ने उस टाइम कहा था। आगे कहना चाहूंगी, हिंदू धर्म की अनेक रीति रिवाज और वर्जनाएं थी जो टूटती जा रही थी। लाखों उपेक्षित नर नारी सतनाम पंथ से विकसित हो रहे थे। सर्वत्र सतनाम का गुंजायमान हो रहा था लोगों के बीच में, और इसी में कहा था, गंगा जमुना बहे मजे धारा हो, मिले बर हो ही संतो मिली ले हमना। गंगा जमुना बहते मजे धारा हो, मिले बर हो ही संतो मिली ले हमना। इस तरह भजन का उच्चारण करते, पंथी मंगल भजन गाते, लोगों का जन सैलाब जब बाबा जी के बावटी चलता था उसके साथ जन समूह बोल लेते थे। और उस समय सभी धर्म वर्ण के लोग बाबा जी को अनुसरण करने लगे और रीति रिवाज जो पूर्व से मान्यता थी और जो कुरीतियां थी वो बाबा जी के अमृत वाणी से सब छोड़ रहे थे। तो उस टाइम अडगमा और क्षेत्रफल राजमहल की नियुक्ति किए। समाज को सुदृढ़ और संगठित करने का अप्रतिम कार्य उन्होंने उनके पुत्रों के द्वारा किया गया। महंतों, राजमहंतों, साटीदार, भंडारी आदि का उन्होंने गठन किया। सतनाम पंथ किसी भी वर्ग के लोगों का मतांतरण कर सकता था। उस टाइम में इतनी क्षमता थी। सतनाम को मानने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। उन्होंने खुद पाया कि गुरु घासीदास बाबा जी के प्रभाव से अन्य जाति के लोग भी सतनामी समाज में मिलते गए और कोई सतनामी एक जाति नहीं है। उस टाइम बाबा जी ने कहा कि जो सतनाम को मानता है, जो सत्य के मार्ग पे चलता है, जो अहिंसा के मार्ग पे चलता है, वो सतनामी है। तो उसके इस वाणी के सुनकर सभी लोग आत्मसात किए और उनके साथ हो लिए, क्योंकि सतनाम पंथ के इन क्रियाकलापों को रोकने के लिए, उनके अस्तित्व बनाए रखने हेतु तात्कालिक समय में प्रचलित मत एवं संप्रदाय ने भी सतनाम पंथ और बाबा जी की शिक्षाओं को प्रेरित होकर उनमें व्याप्त बुराइयों का भी अंत होने लगा। यहाँ तक कि सुदूर वनांचल में रहने वाले आदिवासी समुदाय मांस मदिरा का परित्याग करने लगे और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले क्षत्रिय, जिनका व्यवहार हिंसा पर आधारित है, वो भी अहिंसा के मार्ग पर और शाकाहारी प्रवृत्ति उनमें पनपने लगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बाबा गुरु घासीदास जी का रावटी स्थल बृहद था। अभी जनमानस में उतना इसको हाईलाइट नहीं किया जाता, बल्कि एक समाज सुधारक के रूप में बाबा जी उस टाइम उद्धृत हुए थे। और गुरु घासीदास के सतनाम आंदोलन एक महान जन क्रांतिकारी था, जो मूल रूप से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक उत्पीड़न से मुक्त, समता, समानता और जाति विहीन आत्मनिर्भर समाज रचना पर आधारित थी। यह भारतवर्ष के इतिहास में अपूर्ण, अद्भुत और शक्तिशाली जन क्रांतिकारी थी, जिसके प्रभाव से वे तमाम जातियों के लोग शोषित, पीड़ित और उपेक्षित थे तथा सदियों से कबीलाई स्वरूप में जातियों में बटे हुए थे। एक दूसरे से रोटी बेटी का व्यवहार नहीं करते थे, यहाँ तक एक दूसरे से का छुआ हुआ पदार्थ भी नहीं खाते पीते थे। वे सतनाम आंदोलन से प्रभावित होकर एक परिवार की तरह बनते गए और रवा प्रथा चलाकर एक थाल पर पान प्रसाद बनाकर बांटने का कार्य करते रह गए समाज के द्वारा, जिससे समानता के भाव
सब में जागृत होने लगा। समानता स्थापित होते ही वे संगठित होने लगे। उनके अंदर स्वाभिमान की भावना विकसित होने लगी और उनकी छीनी हुई संपत्ति, जमीन इत्यादि को वापस पाने हेतु वे संघर्ष करने लगे। यह समूहवत बाबा जी के संघर्ष और निर्देशानुसार उनके गुरुपद पुत्र गुरु बालक दास जी के नेतृत्व में चलते रहा। फलस्वरूप मराठा लुटेरों से 362 मालगुजारी वापस ले ली गई। सत्यामियों के इस संघर्ष एवं आंदोलन को कुचलने का भी षड्यंत्र हुआ तथा अनेक प्रकार की वर्जनाएं लादकर सतनामियों का सामूहिक बहिष्कार किया गया। उसकी पौनी पसारी बंद कर दी गई तथा उनके साहस व स्वाभिमान को कुचलने के लिए अस्पृश्यता का व्यवहार उनके साथ करने लगे। बाबा गुरु घासीदास का प्रभाव इस अनुयायियों की न टूटे न झुके, बल्कि अपनी स्वाभिमान और अस्तित्व रक्षार्थ और भी अधिक सुदृढ़ व संगठित हुए तथा आत्मनिर्भरता की ओर कदम आगे बढ़ाने लगे। गुरु घासीदास जी ने न केवल आध्यात्मिक एवं धार्मिक शिक्षा प्रदान कर लोगों को धर्म और अध्यात्म से ही नहीं जोड़ा, बल्कि उसके साथ साधना से लोगों के अंदर उच्च नैतिक शिक्षा एवं आत्मबल का प्रबलता का प्रदान किए। सामाजिक सुदृढ़ता एवं आर्थिक निर्भरता उनकी प्रारंभिक प्राथमिकता थी, जिन्हें अर्जित कर व्यक्ति समृद्ध व सुखी बने। तत्पश्चात वे आत्म कल्याण हेतु धर्म और अध्यात्म की ओर प्रवृत्त हुए। उनकी यह क्रांतिकारी विचार उनके अमृत वाणियों से द्वारा पता चलता है। बाबा जी ने कहा था कि तय कर अपने 12 महीना के खर्च को जोड़ ले, उसके बाद भक्ति करे। तो बाबा जी ने सिर्फ भक्ति भाव में डूबे रहने के लिए नहीं प्रेरित किए, वो सांसारिक जीवन में रहते हुए अपने घर परिवार की जो उनकी जरूरत की सामग्री है वो पहले अपना मेहनत के द्वारा इकट्ठा कर ले 12 महीने के लिए, फिर भक्ति करें, ऐसे बाबा जी का कथन था। गुरु घासीदास जी के अनुयायियों द्वारा बहुत ही सफल उस टाइम का रावटी स्थल और रावटी प्रथा का जो प्रचार प्रसार हुआ वो बहुत बृहद था। चार्ल्स ग्रांट ने सन 1870 में लिखा कि इस प्रकार सतनामियों ने जो मराठों का जमींदारों का 362 गांव बलपूर्वक छुड़ा लिया था, उन गांवों के खुद मालगुजार बन गए। भूमि के सभी पत्रों को उनसे छीनकर जला डाला। प्रचलित सभी आंदोलन लक्ष्य से प्रेरित थे, क्योंकि बाबा जी का जो मुहिम था उसमें अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना, सिर्फ बैठ के भजन गाना बजाना ये नहीं था, साथ में अन्याय अत्याचार के खिलाफ भी आवाज उठाना था। तो इस प्रचलित आंदोलन से सभी आंदोलन लक्ष्य की तरफ प्रेरित थे और किसानों के ऋण पत्रों को अधिकारियों और साहूकारों से छीन लिए गए। किंतु सतनामी आंदोलन उक्त सभी आंदोलनों से इस रूप में एकदम आगे था। इस प्रकार बाबा जी ने उस पत्रों को फाड़ा और अपितु उन गांवों के मालगुजार बने जो सभी उस टाइम मेहनत किए और जिन्हें दास की स्थिति में रखा जा रहा था। उन लोगों ने सभी ने इस तरह सतनाम पंथ का प्रवर्तन कर सर्वांगीण विकास के लिए किया। गुरु बाबा घासीदास जी ने छत्तीसगढ़ एवं उसके बाहर संगठित रूप से प्रचार प्रसार और विस्तार किया। वे अपने सैकड़ों हजारों प्रचारकों सहित सुनियोजित और चरणबद्ध तरीके से गांव-गांव जाकर रामत करते रहे। तो इस टाइप का बाबा जी का कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाना, तो इसको दबाने का भरसक प्रयास किया गया। तो इसी से बाबा जी ने कहा कि ज्ञान के पथ पर चलना, सत्य के पथ पर चलना कृपान के तलवार की धार पर चलने के बराबर है, ऐसा बाबा जी ने कहा। न कहकर अपने वाणी को राम देती हूँ। जैसे सतनाम, शुक्रिया रेखा जी, काफी विस्तार से आज की परिचर्चा को आप लोगों ने इस पे रखा हुआ है। आज के इस पटल पे मैं कामिनीपुर रहना जी से फिर से चाहूंगा कि आज के इस परिचर्चा पर थोड़ी विस्तार और थोड़ी समय का ध्यान रखें
हुए भी कार्यक्रम अपने विचार रखें, क्योंकि हमारे साथ आज और भी वक्ता जो आज जुड़ने वाले थे नहीं जुड़ पाए हैं और मुझे 10 मिनट के बाद में कार्यक्रम फिनिश करना भी है और जाना भी है। तो मैं चाहूंगा कि फिर से कामिनी जी अपनी बात रखें। जी जी सर, पुनः आप सभी को सादर नमन, जय सतनाम। बाबा जी कहते हैं कि कल्याण की भावना को हृदय में बसाकर ही व्यक्ति सत्य बोल सकता है। सत्य का मार्ग देखने और चलने में कठिन और दुरूह प्रतीत होता है, किंतु सत्य जैसा सरल मार्ग दूसरा नहीं। एक सत्य को छुपाने के लिए लाख असत्य बोलने पड़ते हैं। सत्य छिपाने से छिप नहीं सकता। हम अपने विवेक के आधार पर जीवन की सही राह पकड़ लेते हैं, सही रास्ता चुन लेते हैं। सत्य को जानने के लिए हमें खुद के प्रति ईमानदार होना पड़ेगा। इंसान को सत्य बताने के बजाय पूछें, सिखाने के बजाय सीखें, बोलने के बजाय सुने और करें। हम अपने शब्दों, अपने कार्यों, अपने प्रतिक्रियाओं, अपने अंतर्ज्ञान, अपने सहज ज्ञान और अपनी भावनाओं के माध्यम से सत्य की खोज कर सकते हैं। सत्य हमें स्वयं को बदलने और आगे बढ़ने की आवश्यकता पर जोर देता है। ज्ञान ही सच्चाई का स्रोत है। आपकी सच्चाई वह है जिस पर आप विश्वास रखते हैं, जो आपको हंसाता भी है और रुलाता भी है। सद्गुण के लिए ज्ञान आवश्यक है और सुख के लिए सद्गुण आवश्यक है। आज के समाज में ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। ज्ञान और अनुभव हमें अंतर्दृष्टिपूर्ण होने की ओर ले जाता है और अंतर्दृष्टि होने से सद्गुण प्राप्त हो सकते हैं। इस प्रकार खुशी का नींव अंततः सत्य के ज्ञान पर ही टिक जाती है। सत्य का दूसरा नाम प्रेम है। तो जीवन में प्रेम लाओ और सभी से प्रेम करो। हर दिन ऐसी चीजें करना जो आपको खुशी और आनंद प्रदान करे। जितना संभव हो सके स्वयं के प्रति सच्चे रहें। सच्चाई पर चलना ही सबसे बड़ा सत्य है। अंतिम व्यवहार ही सत्य है। पर बनावटीपन से भरी इस दुनिया ने इसे कठिन बना दिया है। आम आदमी झूठ के साए में जकड़ा रहता है, इसलिए उसे सच्चाई का ताकत और प्रभाव के बारे में पता नहीं होता। इसी कारण वे सच्चाई को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। कठिनाई होती है, ऐसा कहते हैं। बाबा जी कहते हैं कि सच्चाई का रास्ता कठिन होता है और झूठ का रास्ता सरल। इन्हीं कारणों को देखकर मनुष्य झूठ के रास्ते पर चल पड़ता है। मगर ध्यान रखें कि झूठ के रास्ते पर चलने का नतीजा कठिनाई पूर्ण होता है और सच्चाई के मार्ग पर चलने पर परिणाम अच्छा रहता है, सुखद रहता है, आपका जीवन को सरल एवं आसान बना देता है। इसलिए झूठ का रास्ता कितना भी आसान दिखे, उस रास्ते पर जाना नहीं, क्योंकि इसका परिणाम भयंकर होता है, जो जीवन को उलझा देता है, दुख को बढ़ा देता है। व्यक्ति समस्याओं से घिर जाता है और अपने ही जाल में मकड़ी के समान फंस जाता है, जिससे चाहकर भी बाहर नहीं निकला जा सकता। इसलिए बाबा जी कहते हैं सच्चाई के मार्ग पर चलो, क्यों न वह तलवार के धार में चलने के समान कठिन हो, दुरूह हो, कठिन हो, दुष्कर हो। मैं अपनी रचना के माध्यम से भी कहना चाहूंगी सर कि इंसान को कभी भी सत्य के रास्ते से भटकना नहीं चाहिए, कभी भी स्वार्थ से किसी का मदद नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, दूसरों पर विश्वास रखना चाहिए। चाहे कितनों भी समस्या आए, कितनों भी मुश्किलें आए, उन मुश्किलों को झेलते हुए सत्य के मार्ग पर चलने से परिणाम उसका बहुत अच्छा रहता है, सुखद रहता है और जीवन सुखमय बीतता है। मैं अपनी रचना के माध्यम से कहना चाह रही हूँ। रचना का शीर्षक है हे गुरु मेरे मन में ज्ञान की ज्योति जला दे। असत्य से घबराऊं नहीं, सत्य की राह दिखा दे। असत्य से घबराऊं नहीं, सत्य की राह दिखा दे। आओ गुरु मेरे मन में बस जाओ, सही गलत का फर्क बता दे। असत्य से घबराऊं नहीं, सत्य की राह दिखा दे। आओ गुरु मेरे मन में बस जाओ, सही गलत का फर्क बता दे। लोगों को सही राह दिखाऊं, ऐसा मुझे पथ प्रदर्शक बना दे। हे गुरु मेरे मन में ज्ञान की ज्योति जला दे। हे गुरु मेरे मन में ज्ञान की ज्योति जला दे। जिंदगी भर ऐसे जीऊं आपके उपदेश का सदुपयोग करूं। जिंदगी भर ऐसे जीऊं आपके उपदेश का सदुपयोग करूं, ऐसा मुझे भक्त बना दे। हे गुरु मेरे मन में ज्ञान की ज्योति जला दे। हे गुरु मेरे मन में ज्ञान की ज्योति जला दे। मानव एक समान, जाति पाति ऊंच नीच का मेरे मन में भेद मिटा दे।
मानव मानव एक समान, जाति पाति ऊंच नीच का मेरे मन में भेद मिटा दे, मेरे मन में ज्ञान की गंगा बहा दे। हे गुरु मेरे मन में ज्ञान की ज्योति जला दे, हे गुरु मेरे मन में ज्ञान की ज्योति जला दे। मैं भी पढ़ लिख कर ज्ञानी बनूं, मैं भी पढ़ लिख कर ज्ञानी बनूं, देश के विकास में भागीदारी बनूं। मैं भी पढ़ लिख कर ज्ञानी बनूं, देश के विकास में भागीदारी बनूं, अच्छा नागरिक होने का सबूत बनाऊं। मैं भी पढ़ लिख कर ज्ञानी बनूं, देश के विकास में भागीदारी बनूं, अच्छा नागरिक होने का सबूत बनाऊं। ऐसा मुझे शिष्टाचार सिखा दे, हे गुरु मेरे मन में ज्ञान की ज्योति जला दे, हे गुरु मेरे मन में ज्ञान की ज्योति जला दे। अपने लिए न जीऊं, अपने लिए न जीऊं, हमेशा दूसरों के लिए जीऊं और मरूं। अपने लिए न जीऊं, हमेशा दूसरों के लिए जीऊं और मरूं, अहंकार घमंड क्रोध को छोड़ दूं। अपने लिए न जीऊं, हमेशा दूसरों के लिए जीऊं और मरूं, अहंकार घमंड क्रोध को छोड़ दूं। ऐसा मुझे भाव, ऐसा मेरे मन में भाव जगा दे, हे गुरु मेरे मन में ज्ञान की ज्योति जला दे, हे गुरु मेरे मन में ज्ञान की ज्योति जला दे। आप मुझे शिक्षा दें, आप मुझे शिक्षा दें, मैं औरों को शिक्षा दूं। आप मुझे शिक्षा दें, मैं औरों को शिक्षा दूं, ऐसा मुझे शिक्षक बना दे। आप मुझे शिक्षा दें, मैं औरों को शिक्षा दूं, ऐसा मुझे शिक्षक बना दे। सतनामी होने का कर्ज उतारूं, सतनामी होने का कर्ज उतारूं, ऐसे ज्ञान की बात बता दे, ऐसे ज्ञान की बात बता दे। हे गुरु मेरे मन में ज्ञान की ज्योति जला दे, हे गुरु मेरे मन में ज्ञान की ज्योति जला दे। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, आप सभी को सादर नमन, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री राम। जी बहुत शुक्रिया रेखा कामिनी पुरेना जी। मैं लास्ट कमेंट के रूप में रेखा कोशिश चाहूंगा कि आज के इस मंच पर इस परिचर्चा पर संक्षिप्त में अपनी आज के इस परिचर्चा पर अपनी बात रखें। हेलो हेलो रेखा जी आज के इस परिचर्चा पर लास्ट कमेंट। जी, उस समय स्त्रियों की भी दयनीय दशा थी तथा उनमें टोन्ही प्रथा, विधवा प्रथा, सती प्रथा आदि बहुत प्रचलित था। तो उनका विरोध कर नारी उत्थान का कार्य किया बाबा जी ने। उनके प्रचार का जत्था में सफरा माता के नेतृत्व में स्त्री शक्ति भी सम्मिलित थी। गुरु घासीदास जी के इस महाअभियान का स्वार्थी तत्वों द्वारा विरोध किया जाने लगा और सद्वानियों को, विरोधियों का भी मन और हृदय को प्रवृत्तित कर दिया, क्योंकि बाबा जी समस्त साथियों के साथ, अपने साधकों के साथ वो जब रामत में चलते थे तो उनकी वाणी जो होती थी वो देववाणी की तरह होती थी। फलस्वरूप उसके उज्जवल चरित्र और व्यक्तित्व के आगे सभी नतमस्तक होने लगे। छल, कपट और प्रपंच उन्हें छू भी नहीं पाता था तथा लोग उनका अनुसरण हृदय से करने लगे। बाबा गुरु घासीदास जी के विराट व्यक्तित्व और तेजस्वी रूप के प्रभाव के कारण सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त होने लगा। समाज के उस स्तरीय आध्यात्मिक और धार्मिक संस्कार आया। धर्म के प्रारंभिक रूप से मूर्ति पूजा के स्थान पर लोगों ने सद्गुणों को धारण कर सत्य, अहिंसा, परोपकार, समानता जैसी भाव की पूजा की जाने लगी और वास्तविक धर्म की प्रतिष्ठापना हुई। छत्तीसगढ़ में पुनर्जागरण या सांस्कृतिक नव चेतना का विकास गुरु घासीदास जी के प्रेरणा से समाज में समानता के साथ जीने का एक सामाजिक अधिकार प्राप्त हुआ। आगे चलकर राष्ट्रीय चेतना के विकास में ये सहायक बना और बाबा जी के इसी कार्य को देखते हुए अन्याय अत्याचार के जो खिलाफ वो आवाज उठाए बाबा जी, तो लोगों ने जागरूक होकर ये छुआछूत और विभेद मिटाकर मानव कल्याण के लिए अनेकों कार्य किए और व्याप्त कुरीति, अज्ञानता को दूर कर आत्मबल प्रदान किए लोगों को, उसे सामर्थ्यवान बनाए और षड्यंत्र का पर्दाफाश किए और पीड़ित समाज को निर्गुण भक्ति धारा से जोड़ने का मार्ग प्रशस्त किए बाबा जी ने। और इसी कड़ी में जब उनका विरोध हुआ तो इसीलिए जितने क्रियाकलाप थे उनके द्वारा किया जा रहा था, तो उस टाइम उनका घोर विरोध होता था। तो बाबा जी ने इसीलिए कहा कि सत्य के राह पर चलना
मतलब ज्ञान के पथ पर चलना कृपाण के धार पर चलने के बराबर है। इतना कहकर अपने वाणी को विराम देती हूँ। जा सकते जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, कामनी जी का, रेखा जी का, क्योंकि आज की इस परिचर्चा पर बाबा गुरु घासीदास जी की उद्देश्य कड़ी पर जो ज्ञान पंथ और विज्ञान की धारा, इस पर काफी विस्तार से आप सब लोगों ने आज के इस पटल पर रखा है। आने वाले समय में हफ्ते में फिर से हम अगले एपिसोड के रूप में मिलेंगे। तब तक मैं दर्शकों से चाहूंगा कि आज की इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी राय और प्रतिक्रिया से हमें अवश्य अवगत कराएं और समय समय पर आपकी प्रतिक्रिया हमारे इस चैनल को सुधार करने में काफी महत्वपूर्ण अदा करती है। तो इसके लिए हम दर्शकों से गुजारिश करेंगे कि बाबा गुरु घासीदास जी की वाणी अगर आपको पसंद आती है, उनके विचार पसंद आते हैं, तो आप लाइक करें और शेयर करें, अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराएं। आज हमारे साथ जुड़े रेखा जी का और कामनी प्रेरणा जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, और खास करके मेघराज सिंह जी का, कृपाल सिंह जी का, जो हमें इस प्रोग्राम के लिए अपना सौजन्य प्रदान करते हैं और समय निकाल कर हमारे लिए अपना टाइम निर्धारित करते हैं। अमेरिका के स्टूडियो से मैं आप सभी से आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने की विदा चाहता हूँ। सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार, सतनाम। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया। जय सतनाम सर।